नमस्कार दोस्तों, आज हम सौरमंडल के सबसे अनोखे ग्रहों में से एक अरुण ग्रह के बारे में कुछ रोचक फैक्ट जानेंगे। अरुण ग्रह अपनी झुकी हुई रौद्रगढ़ राज्य में हर दिन की तरह ही आज का दिन भी एकदम कुशल मंगल से बीत रहा था कि तभी लाखन वहां आ धमकता है। रुको, कौन हो भाई साहब? यहाँ का तापमान अरे भाई जाने दो। -सेल्सियस तक 10 कदम पीछे। अरुण ग्रह के देखिए मेरी बात समझिए, मेरा राजा रणवत सिंह से मिलना बहुत आवश्यक है। लाखन दरख्वास्त करने के लिए थोड़ा आगे झुकता है कि तभी दोनों सिपाही उसकी गर्दन पर अपना भाला रख देते हैं। आखिरी बार कहता हूँ, 10 कदम पीछे जाओ, नहीं तो अगली बार ये भाला तुम्हारी छाती में होगा। लाखन डर के मारे पीछे हो जाता है। देखिए मैं कोई खतरा लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि महाराज को बस खतरे से बचाने आया हूँ। क्या बोले जा रहे हो? महाराज को भला किस चीज का खतरा? इतने रक्षा बलों की निगरानी में भला कौन सा भय? देखिए आप मेरी बात मानिए कि उनकी जान को खतरा है। आप समझ क्यों नहीं रहे? पर तुम्हें कैसे पता कि उनकी जान को भय है? अपनी स्वप्नवाणी की वजह से। किसकी वजह से? स्वप्नवाणी। वो मैं समझ गया, पर मतलब क्या है? होता क्या है ये? मैं सब बता दूंगा, आप बस मुझे महाराज के पास ले जाइए। लेकिन खतरा अगर तुम ही हुए तो? देखिए आप भले ही मुझे निर्वस्त्र कर लीजिए, मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दीजिए, परंतु मुझे बस एक बार महाराज से मिलने दीजिए। ये सिर्फ महाराज का नहीं, बल्कि पूरे रौद्रगढ़ साम्राज्य पर आने वाले संकट का विषय है। चंदर और माऊ जी ये सुनते ही एकदम डर उठते हैं और गंभीर हो जाते हैं। माऊ जी, तुम अंदर जाओ और जाकर महाराज से इसके अंदर आने की अनुमति मांगो। माऊ जी तुरंत ही राज दरबार में महाराजा रणवत सिंह के समक्ष आ जाता है और झुककर उसका इस्तकबाल करता है। दरबार में मंत्री और राजा मौजूद होते हैं। महाराज की विजय हो। उठो। धन्यवाद महाराज। इतने चिंतित क्यों प्रतीत होते हो? महाराज, बाहर कोई ग्रामवासी आपसे मिलने आया है। क्यों? महाराज, उसका कहना है कि उसे लगता है कि आप पर और राज्य पर कोई संकट आने वाला है। क्या? पर मुझ पर कोई खतरा आने वाला है, इस बात का उसे कैसे पता? महाराज, वो कह रहा था कि उसको किसी स्वप्नवाणी की वजह से ये सब पता है। मंत्री जी, ये स्वप्नवाणी क्या होता है? इसका तो मुझे भी कुछ नहीं पता महाराज। ठीक है, प्रस्तुत करो उसे दरबार में। माऊ जी जाकर लाखन को महाराज के दरबार में ले आता है। महाराज की विजय हो। उठो, बताओ क्या कहने आए थे? महाराज, आप पर और पूरे रौद्रगढ़ राज्य पर एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट? विस्तार से बताओ। महाराज, भालगढ़ के राजा वी श्रवण अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर कुछ ही दिनों में एक गुप्त आक्रमण करने वाले हैं। मंत्री जी। जी महाराज। ये हमारा कोई गुप्तचर तो नहीं लगता? नहीं महाराज, हमारा कोई गुप्तचर भालगढ़ में तो नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता कि हमारे राज्य पे आक्रमण होने वाला है? मेरी स्वप्नवाणी से महाराज। सुना है हमने, पर यह है क्या? महाराज, मेरे अंदर एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है कि जब भी मैं कोई सपना देखता हूँ तो भविष्य काल में वो अवश्य सच होता है। और अब की बार मुझे यही स्वप्न आया है कि हमारे राज्य पर राजा वी श्रवण हमला करके इस पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे और आपको मृत्यु के घाट उतार देंगे। अच्छा, तो भाई हमारा जीवन संकट में है और ये पूरा गांव भी संकट में है। जी महाराज। और मैं इसीलिए मान लूं
क्योंकि तुम्हें स्वप्न आया था। महाराज, मेरे स्वप्न हमेशा सत्य होते हैं। पर हम ये कैसे माने? नाम क्या है तुम्हारा? लाखन महाराज। देखो लाखन, मात्र किसी एक मनुष्य के कहने पर मैं युद्ध की तैयारी शुरू नहीं कर सकता। मैं ये जानता हूँ महाराज, तभी तो मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं आपको पूरे स्वप्न के विषय में विस्तार से बता सकूं। कौन सा स्वप्न? सबसे पहले जो मैंने स्वप्न देखा वो ये था कि आज रात को महारानी के भोजन में कोई विष मिलाने वाला है। वो कौन है ये मुझे नहीं पता, पर जब महारानी वो खाना खा लेती हैं तो दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब पूरा राज्य और खासकर आप महाराज इस शोक में डूबे होते हैं तो इसी बात का फायदा उठाकर वीर श्रवण अपनी पूरी सेना समेत इस पूरे राज्य पर हमला कर देते हैं। मैंने देखा महाराज कि उस हमले से राज्य के सभी गांव आग में झुलस रहे हैं और अंत में मैंने बस ये देखा कि वीर श्रवण आपको बंदी बना कर ले जा रहा है। ये था मेरा पूरा स्वप्न महाराज। तो फिर यह कैसे पता लगेगा कि तुम सत्य हो या झूठे? और कोई महारानी के भोजन में विष क्यों मिलाएगा? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज। पर मेरे पास इसका एक उपाय है महाराज। आज जो भोजन रानी सा के पास आएगा उसे लेकर हम राजवैद्य के पास जाएंगे। उनके पास ऐसी चीजों का पता लगाने के कई नुस्खे होते हैं। ठीक है, तो फिर आज दिन ढलते ही महारानी के लिए जो भोजन बनेगा उसे यहाँ लाया जाए और राजवैद्य को भी दरबार में प्रस्तुत किया जाए। अवश्य महाराज। दिन ढलते ही महारानी की भोजन की थाली और राजवैद्य दोनों को दरबार में पेश किया जाता है। महाराज की विजय हो। उठिए राज्यवैद्य जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। जैसा आप कहें महाराज। चंदर, हमें कहीं से पता लगा है कि इस भोजन में किसी तरह का विष मिला है, तो क्या आप इसकी जांच करके बता सकते हैं? अवश्य महाराज। महाराज, ये बात एकदम सत्य है। इस भोजन में विष था। शायद चावलों में और सब्जी में नील विष डाला गया है, जिसकी हल्की सी मात्रा से किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। चंदर, जाकर उस लाखन को हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की विजय हो। लाखन, तुमने आज हमारी धर्म पत्नी को बचाया है, तो बताओ बदले में हम तुम्हें क्या इनाम दें? महाराज, मैं तो बस आपके कुशल मंगल के लिए यहाँ पर आया था, परंतु इस वक्त मेरे घर परिवार की हालत बहुत बुरी है महाराज। घर में लेश मात्र भी धन नहीं है, तो आप हमें अगर अपने महल में ही कोई कार्य सौंप दें तो आपकी बहुत कृपा होगी महाराज। ठीक है, तो आज से तुम महल के मुख्य द्वार पर हमारे पहरेदार रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की सदा विजय हो। अब हमें ये बताओ लाखन कि हमला कब और कहाँ होगा? ये तो मुझे नहीं पता महाराज कि कब होगा, परंतु उनकी सेना पीछे की ओर से हमला कर रही थी। ठीक है मंत्री जी, पीछे के द्वार पर सेना बढ़ा दी जाए और सेना के हर व्यक्ति को कहो कि तैनात रहे। जी महाराज। पर महाराज, एक और समस्या है। वो क्या? कि महारानी के भोजन में विष मिलाया किसने? अरे हाँ मंत्री जी, रसोई के हर एक व्यक्ति से
हर एक दासी से कड़ी पूछताछ की जाए, विशेषकर उससे जिसने आज महारानी का भोजन बनवाया। इन चंद्रमाओं के नाम अवश्य महाराज। पात्रों के नाम पर रखे गए। ठीक है लाखन, अब तुम जा सकते हो। अपनी धुरी पर पश्चिम से महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह लाखन उसी दिन से अपनी पहरेदारी में लग जाता है। कुछ दिन तक यूं ही महल पर कड़ी पहरेदारी रहती है और रोज रात को मुख्य द्वार पर लाखन पहरेदारी करता है। एक रात यूं ही जब पूर्णिमा की रात होती है, लाखन मुख्य द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी आधी रात होते ही उसकी आंखें नींद से बंद होनी शुरू हो जाती हैं। झुकी हुई धुरी और थोड़ी देर जरा बैठ जाता हूँ। आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पर लाखन जैसे ही बैठता है तो न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। फिर उसे एक सपना आ जाता है। अपनी तरफ लेटा हुआ घूमता इतनी शीघ्रता में क्यों बुलाया है फिर से? अरुण कल तो हम हमला करने के लिए आने ही वाले थे। राजा वी श्रवण से कहो कि अभी आक्रमण ना करें, क्योंकि राणावत सिंह को हमारे आक्रमण का भेद पता लग चुका है। यहाँ पहरेदारी और युद्ध की पूरी तैयारी है, तो हमें अपनी योजना बदलनी होगी। बर्फ और चट्टान कैसे? से बने हुए तुम मेरे साथ धीर को भेज दो, 27 मैं इसे अपने कक्ष में छुपा दूंगा। के नाम शेक्सपियर परसों दिवाली है, पात्रों के नाम सभी जब हर्षोल्लास में होंगे तभी हम मौका देखकर राणावत सिंह को अगवा कर लेंगे। कर लोगे ये काम? से पश्चिम जब मैं राणावत सिंह का मुख्य सेनापति बन सकता हूँ तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और धीर का तो हम सबको पता ही है कि वो हमारे राज्य का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है। गति ध्वनि की कर लोगे धीर? मौका दीजिए बस। और राणावत सिंह को फिर देखो मैं कैसे हमारे महाराज के घुटनों पर लाके डालता हूँ। के बारे में कुछ रोचक फैक्ट जानेंगे। तभी लाखन की नींद खुल जाती है। हे राम, मौसम के लिए राज्य का मुख्य सेनापति ही धोखेबाज है। चलिए शुरू करते हैं। परसों दिवाली मतलब अपनी कल तक वो भालगढ़ का योद्धा डिग्री महल में आकर छुप चुका होगा। का मतलब अगले दिन राज दरबार में जब पूरी सभा मौजूद होती है, जहां राज्य का मुख्य सेनापति वीरेंद्र भी मौजूद है, तभी दौड़ता हुआ लाखन वहां आता है। महाराज, महाराज, तापमान -2 अरे अरे लाखन, क्या हुआ? इतनी शीघ्रता में क्यों आ रहे हो? के चारों ओर महाराज, आप पर कल आक्रमण होने वाला है। आपको अगवा कर भालगढ़ ले जाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वी श्रवण को पता चल चुका है कि हमने उसके गुप्त आक्रमण के लिए तैयारी कर ली है। पश्चिम से पश्चिम की ओर घूमता है। ये इससे कैसे पता? हाइड्रोजन पर ये कैसे हो सकता है? उन्हें किसने बताया? हवाएं चलती हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ध्वनि की गति लाखन, तुम्हें कैसे पता है इस बात का? ग्रह का मौसम बहुत स्वप्नवाणी महाराज, हमारे ही राज्य का एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति भालगढ़ का एक गुप्तचर है। बारे में रोचक तथ्य। अरुण ग्रह सौरमंडल का एक रहस्यमयी। कौन है वो जिसने रौद्रगढ़ राज्य की पीठ में छुरा घोंपा है? बताओ हमें। आप ही के मुख्य सेनापति वीरेंद्र। महाराज पर मानो एकदम से बिजली कौंध जाती है। क्या ये क्या कह रहे हो लाखन? तुम्हें पता भी है? ये एकदम झूठ बोल रहा है महाराज। मैं तो आपका मुख्य सेनापति हूँ। भला मैं आपको कोई नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा भला? अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आप इनके कक्ष में देखिए महाराज। वहां इनके राज्य का एक योद्धा छुपा है जो कल रात ही आया है। ठीक है, सिपाहियों जाओ और जाकर वीरेंद्र के कक्ष की जांच करो। महाराज, नहीं महाराज। चुप रहो। महाराज, सेना बल अधिक भेजिए महाराज। वो उनके राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। सभी सैनिकों को ले जाया जाए। सभी सैनिक जाकर धीर को पकड़ लाते हैं और कैद कर देते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इस राज्य की पीठ में खंजर घोंपने का दंड मात्र मृत्यु है। वीरेंद्र, हम रौद्रगढ़ के महाराज अंबर सिंह के पुत्र राणावत सिंह तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। सिपाहियों, इसे बाहर ले जाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो। अवश्य इसी ने विष मिलाया था महारानी के भोजन में,
ताकि हमारा ध्यान हट जाए और ये गुप्त आक्रमण कर सके। लाखन, तुम मेरे ब्रह्मास्त्र हो। एक बार पुनः तुमने हमें बचा लिया। मेरा सौभाग्य महाराज। आज से मैं तुम्हें अपना मुख्य सेनापति घोषित करता हूँ। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। राज्य में फिर से सब कुछ कुशल मंगल चलने लगता है कि तभी एक रात को लाखन को पहरेदारी करते करते नींद आने लगती है। चलो, अब तो एक झपकी ले ही सकते हैं। अब कोई आक्रमण होने का भय भी नहीं रहा। लाखन जैसे ही सोता है तो फिर उसे एक सपना आता है। मंत्री जी अपने बिस्तर पर लेटे हैं और तभी वो उठते हैं और अचानक अपने सीने को पकड़ लेते हैं। कोई बचा लो। बस इतना कहकर मंत्री जमीन पर गिर जाते हैं। तभी लाखन की नींद टूट जाती है और अगले ही दिन वो मंत्री के पास पहुंच जाता है। मंत्री जी। अरे लाखन, आओ, बताओ भाई, क्या सूचना लेकर आए हो? मंत्री जी, कल मुझे आपका ही एक स्वप्न आया था, तो बस आपको सावधान करने आया हूँ। क्या? आपको शीघ्र ही दिल का दौरा पड़ने वाला है, तो अपना ध्यान रखिए। क्या? लाखन वहाँ से बिना और कुछ कहे चला जाता है और मंत्री डरा हुआ वहीं पुतले की तरह जमे खड़े रहता है। अगली रात जब वो फिर से पहरेदारी कर रहा होता है तो उसे फिर से जोरों की नींद आने लगती है। चलो 2 घड़ी की नींद फिर से ले लेता हूँ। कल से पानी लेकर बैठूंगा ताकि नींद आते ही मुंह धो लूं, वरना महाराज मुझे टोक सकते हैं। पर चलो, आज तो थोड़ी देर लेट ही जाता हूँ। पर जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे फिर एक सपना आ जाता है। चाहते क्या हो? कबीले का एक इंसान बोल पड़ता है। तुम्हें खाना। क्या? तभी राणा कबीले के सभी लोग उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। तभी